हाँ, तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे। तो ये वीडियो स्पेशली एयरफोर्स जो 02/26 इनटेक है एक्स एंड वाई ग्रुप का, जिसका कि एनरोलमेंट आउट हो चुका है। आई होप आप लोग ने अपना एनरोलमेंट में नेम चेक कर लिया है। कुछ का सिलेक्शन मेन से हुआ है, कुछ का जो है सिलेक्शन स्टैंड बाई से हुआ है। ठीक है, तो दोनों कैंडिडेट जिनका कि स्टैंड बाई से हुआ है और जिनका कि मेन से हुआ है, तो उनको अपना ज्वाइनिंग लेटर कैसे डाउनलोड करना है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि कैसे डाउनलोड करना है एंड कौन कौन से डिटेल फिल करना है जिससे कि आपका ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। और चैनल पर नई नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो चैनल को भी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है आपको, CASB के ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि आप गूगल पे सर्च करोगे CASB, ये सर्च करोगे फर्स्ट वेबसाइट मिलेगा, उस पे आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये वाला लॉगिन पेज आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है एंड पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आप जो पहले बनाए थे वही डालना है बस। ये कैप्चा जो है यहाँ पे इसको डालना है बस और लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन कर लोगे आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह है, तो इसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि इसका PDF फॉर्म में है कि क्या है क्या नहीं, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसके बारे में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मैं अभी बता रहा हूँ कि आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो ये चीज़ बताया गया कि ज्वाइनिंग लेटर आप कब तक जो है डाउनलोड कर पाओगे, ये चीज़ें कुछ इस तरह से मेंशन है। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली ये 3 डिटेल्स ही फिल करने हैं। इसके अलावा और भी डिटेल्स है जिसको कि अगर आप नहीं भी फिल करोगे तो आपका ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि इन 3 डिटेल्स में क्या क्या फिल करना है। इसमें बहुत सारा डिटेल्स फिल करना होता है, तो चलिए वो भी जान लेते हैं कि क्या क्या फिल करना होता है। एंड अगर जो हमारा जो है प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है, सेव नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट जैसे ही आप पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो कुछ आपको बेसिक डिटेल फिल करने रहेंगे, जिसमें से कुछ डेटा आपके पहले से फिल रहेंगे। उसमें पहले अपना कैंडिडेट नेम आपका ये पहले से ही फिल रहेगा। उसके बाद आपका फादर नेम, यहाँ पे मदर नेम आपको डालना होता है। इसके बाद रोल नंबर आपका रहेगा। ईमेल आईडी यहाँ पे आपका ऑलरेडी पहले से ही रहेगा, मेल फीमेल यहाँ पे ऑलरेडी रहेगा। मोबाइल नंबर आपका रहेगा। डेट ऑफ बर्थ ये पहले से ही रहेगा। ये जो व्हाइट व्हाइट वाला है ना, इसमें बस आपको फिल करना है। ये बर्थ है, बर्थ प्लेस मीन्स आपका जहाँ जन्म हुआ है। आप अपने गांव का भी नाम डाल सकते हो, तो यहाँ पे गांव का नाम डाल देना। फिर आपका स्टेट, किस स्टेट में आपका जन्म हुआ है वो डाल देना। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट, किस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में आपका जन्म हुआ है वो चीज़ यहाँ पे डालना। यहाँ पे रिलीजन आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, वो डाल देना। या फिर ऐसे टाइप करने का हो तो टाइप भी कर देना। ठीक है, यहाँ कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करना है कि आप बीसी से हैं, SC से है, ST से हैं, OBC है, जनरल है। ठीक है, तो इसमें EBC वाले, EBC जिनका होगा कैटेगरी EBC एंड BC जिसको कि OBC बोलते हैं, इनको दोनों को भाई BC ही सिलेक्ट करना है। AC वाले AC सिलेक्ट करेंगे और ST वाले ST, और जनरल और EWS वाला जनरल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने बता दिया। तो यहाँ पे आप कैटेगरी डाल देना। ठीक है, जो चीज़ें यहाँ पे मैंडेटरी है वही चीज़ें डालना, बाकी फालतू चीज़ें नहीं डालना है। ठीक है, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, आपका विवाह हुआ है नहीं, तो यहाँ पे अनमेरिड डालना है, क्योंकि भाई अग्निवीर में अनमेरिड ही अलाउ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मदर टंग, अपना मातृभाषा जो कि हिंदी है वो डालना। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन डाल देना। ठीक है, वही चीज़ें हैं। फिर मैं इसमें का जो कुछ जो है मैं स्क्रीनशॉट ले रहा था, तो वही चीज़ें मैं यहाँ पे है कि फिर से वही चीज़ें है कि बर्थ, आपका बर्थ स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, रिलीजन हिंदू मुस्लिम जो भी है आपका वो डालना। उसके बाद अपना कैटेगरी डालना। फिर अपना मैरिटल स्टेटस डालना। उसके बाद मदर टंग जो भी हो अपना वो डालना। नेशनलिटी इंडियन ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप जो है नेशनलिटी कब से हैं, जो है आप जो है इंडिया के निवासी कब से हैं, तो इंडियन बाई बर्थ, बर्थ से ही हम लोग इंडिया के निवासी है, तो वो चीज़ डाल देना। उसके बाद 2 ठो आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालना होता है, जैसे कि आपका जो भी है, जहाँ पे कोई मोल हो गया, कटा हुआ, जला, ऐसा जो भी चीज़ें हैं उसको बस डाल देना। जैसे कि अमोल ऑन द चेस्ट, अमोल ऑन द राइट मिडिल आर्म्स, जो भी है अपना यहाँ पे डाल देना। ठीक है, उसके बाद आप हिंदी में कैसे बोलने हैं, इंटरमीडिएट, गुड, लो, यहाँ पे ऑप्शन है सेलेक्ट करने का, तो आप देख लेना। आप जैसे बोलते हो, जैसे जानते हो उसके बारे में बस सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक्सीलेंट सेलेक्ट किया है, तो ऐसे ही आप एक्सीलेंट सेलेक्ट कर सकते हो।
उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, इंग्लिश में आप कैसे बोल पाते हो लिख पाते हो वो चीज़ें डालना है। तो वो चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि एक्सीलेंट डाला है मैंने तो एक्सीलेंट डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो चीज़ें आप स्टार वाला देख रहे हो वो चीज़ मैंने फिल किया है, और यहाँ पे ये वाला मैंने फिल नहीं किया है। ऐसा क्यों? यहाँ पे अगर आप हिंदी और इंग्लिश के अलावा दूसरा कोई लैंग्वेज डालते हैं, जैसे मैथिली, बंगाली, उर्दू, वो चीज़ें अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं भी डालोगे तो चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको हॉबी और कल्चरल एक्टिविटी, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं उसके बारे में नॉलेज है, जानते हैं, या फिर किसी चीज़ के बारे में हॉबीज़ है, तो वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि ये कैंडिडेट आर्म रेसलिंग डाले हैं तो भाई ऐसे ही डालना है आपको। फिर इसके अलावा अगर आपका कोई स्पेशल टैलेंट है, स्पेशल टैलेंट किसी चीज़ में हो गया, खेल कूद जो भी है, डांसिंग, प्लेइंग, जो भी चीज़ है अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। बाकी ये मैंडेटरी नहीं, इसको नहीं भी डालोगे तो ये चल जाएगा। जैसे कि ये मैंने छोड़ दिया है, मैंने हर चीज़ मैंडेटरी वाला ही बस डाला है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप पर्सनल डिटेल में ही आपको ये पेन नंबर, अपना अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल और ब्रांच का, जो आपका बैंक का जो ब्रांच है वो चीज़ें मेंशन करना है। उसके बाद आपको आईएफएससी कोड और MICR कोड डालना होता है। तो ये चीज़ नहीं भी डालोगे तो चल जाएगा, अगर आपके पास है तो, अगर डालना चाहते हैं तो भाई डाल सकते हैं, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें स्टार मार्क वाली चीज़ें नहीं है, तो इसको नहीं भी डालोगे तो चल जाएगा। बाकी वही चीज़ें है कि अगर आपके पास पासबुक और चेक आपके पास है कि नहीं, तो नहीं है। डेबिट कार्ड है तो हाँ है, आपके पास पासबुक है तो हाँ है, बस वही चीज़ है। लेकिन अगर आप इसको डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, नीचे आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपका एग्जाम किस दिन था, मतलब आप फेज 1 का एग्जाम किस दिन देने गए थे, वो चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी ही वहाँ पे दिखेगी। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ से इस बटन पे क्लिक करना है एंड सेव करना है। जैसे ही सेव कर दोगे आप दूसरे वाले ऑप्शन में आ जाओगे, ये वाला आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आपको अपना रेसिडेंशियल आपको डिटेल्स डालना है कि आप कहाँ पे रहते हैं, वो सारी चीज़ें डालना रहता है। तो उसमें पहला परमानेंट एड्रेस डालना रहता है, जिसमें कि आपको हाउस नंबर या नेम डालना होता है। तो हाउस नंबर जो गांव से बिलोंग करते हैं उनका हाउस नंबर नहीं रहता है, तो कई बार जीरो वगैरह कुछ डालते हैं तो वो नहीं होता है, इसलिए आप वहाँ पे NA डाल देना। NA का मतलब होता है नॉट अप्लीकेबल, ये डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अपना जो गांव है वही स्ट्रीट में डाल देना, गांव गली का जो नाम होता है उसी चीज़ को स्ट्रीट लोकेलिटी बोलते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे डाल देना। उसके बाद अपना का तहसील मीन्स आपका ब्लॉक कहाँ पे पड़ता है, परंगना ब्लॉक उसी को बोलते हैं, तो वो डाल देना। ये गांव देहात से जो बिलोंग करते हैं स्पेशली उनके लिए है, तो अपना तहसील या परंगना बोलते हैं जिसको, वो चीज़ यहाँ पे डाल देना। ठीक है, नेक्स्ट अपना गांव या सिटी जो भी है उसको डालना। फिर अपना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट ऑफिस, उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं अपना पिन कोड डालना है। एंड आप लोग का सबसे नियरेस्ट स्टेशन कौन सा है, रेलवे स्टेशन ऐसा डालना है जहाँ से आप जो है मतलब विभिन्न विभिन्न जगहों का आप जो है ट्रेन पकड़ लेते हैं, वही चीज़ें डालना, क्योंकि यहीं से आपको मतलब काउंट किया जाता है, मतलब यहीं से आपका देखा जाता है जो ट्रेन का टिकट, जो जब भी आप एयरफोर्स आपको ट्रेन का टिकट प्रोवाइड करेगी, तो आप जो ये रेलवे स्टेशन का, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम दे रहेंगे ना, तो यहीं तक का वो देती है। ठीक है, तो ये स्टेशन या फिर जंक्शन आप वो डालना जो जहाँ से आप दूर दूर तक की गाड़ियों को पकड़ते हैं, यानी रेलगाड़ी पकड़ते हैं, तो वही चीज़ मेंशन करना। तो हम लोग के केस में हमारे पास में तो एक और स्टेशन है पास में, मसरख स्टेशन है, तो वो भी है, लेकिन वहाँ से ज़्यादातर ट्रेनें नहीं चलती है, तो इसलिए उसको ना डाल के हम लोगों ने छपरा जंक्शन डाला है। तो ये हमारा डाल दिया छपरा जंक्शन, क्योंकि छपरा जंक्शन हमारा बड़ा स्टेशन है हम लोग के एरिया का। ठीक है, तो उसके बाद वही चीज़ें है कि आप लोग के घर से डिटेल्स कितना डिस्टेंस पे ये वाला स्टेशन है, तो वो चीज़ यहाँ पे अपना डाल देना है। उसके बाद आपका ये आधार नंबर यहाँ पे रहेगा, तो इसको आप एक बार वेरीफाई कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करना है कि आप अभी कहाँ पे रह रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करना। वही सेम वैसे ही आपका हाउस नंबर है तो हाउस नंबर डालना, लोकेलिटी स्ट्रीट वो डालना, तहसील डालना, टाउन डालना, फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। और हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं, कितने दिन से यहाँ पे रह रहे हैं। तो बेसिकली सभी लोग अपने गांव में देहात में जो होते हैं बचपन से ही रहते हैं, तो अपने एज के अकॉर्डिंग डाल देना। यहाँ पे नंबर में डालोगे ऐसे 20, तो ये सेव नहीं ले रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे
20 जो भी है स्पेलिंग सही से डालना, तो ऐसे आप लोग डाल देना, ठीक है। तो वैसे डाल दोगे तो ये सेव ले लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट है कि आप प्रीवियस एड्रेसेस यहाँ पे, मतलब आप जो एड्रेस वगैरह चेंज किए होगे तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। बाकी इसको नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, क्योंकि ये स्टार मार्क वाला नहीं है, ठीक है। बाकी जो जो स्टार वाला है वही मैं यहाँ पे फिल करके दिखाया हूँ एंड उसी चीज़ को हाइड किया हूँ। तो उसी चीज़ को बस करना, उसी से आपका हो जाएगा काम, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आपको यहाँ पे विटनेस के तौर पर कुछ नाम बताना होता है, जैसे कि आपके गांव के जो सरपंच होते हैं, मुखिया होते हैं, हेडमैन होते हैं, उनका यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, या फिर उनका उनका नाम डालना होगा, ठीक है। फिर उनके उत्तराधिकारी यानी उनके बेटे उटे में क्या कोई है तो उनका भी नाम डाल सकते हो। अगर कुछ नहीं पता है तो भाई NA डाल दो, सीधा बात। नहीं आपको कुछ पता है, मतलब ये विटनेस वाला, इसको NA डाल दोगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन डाल दोगे तो तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा कि हाँ भाई हमको कोई पहचानता है, हमारे गांव वाले पहचानते हैं, इसलिए ये विटनेस के तौर पे रहता है। तो इसको डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो NA करके भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको 2 पर्सन ऐसे हैं, 2-3 पर्सन का यहाँ पे आपको डिटेल्स देना रहता है, जो कि वो आपको पहचानते हो एज ए, मतलब आपका कैरेक्टर बढ़िया हो, मतलब वो चीज़ें वेरीफाई करे एज ए विटनेस। इसलिए आप 2-3 कैंडिडेट का यहाँ पे कुछ डिटेल दे सकते हो, नाम दे सकते हो, उनका एड्रेस। तो आप अपने घर के ही कोई है तो उसको उसका नाम दे दो, पापा भैया चाचा चाची जो भी है उनका भी नाम दे दो। तो इस ऐसे मैं इसमें मैंने जो कैंडिडेट है उसके फादर का ही मैंने डिटेल्स फिल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम, उसके बाद हाउस नंबर, विलेज, आप एरिया में अपने गांव का ही नाम डाल देना, ठीक है। फिर अपना गांव के नाम ही यहाँ पे टाउन में भी डाल देना, पोस्ट ऑफिस डालना, अपना तहसील डालना जिसको कि ब्लॉक भी बोलते हैं, उसके बाद स्टेट डालना, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालना, फिर पिन कोड डालना। तो 1 पर्सन का ऐसे डालना है, ठीक है। फिर उस पर्सन का जो है वहाँ पे जो भी पर्सन यहाँ पे डाले हैं, ठीक है, तो वैसे ही आपको फिर उसका जो है आपको वही चीज़ें, सेम चीज़ें यही मैंने मेंशन किया है। फिर उनका जो है ऐसे ही एक जो सेकंड पर्सन है, फिर सेकंड पर्सन में दूसरा कोई कैंडिडेट हो गया, दूसरा कोई आदमी हो गया। जैसे आपने यहाँ पे अपने फादर का डाल दिया, यहाँ फादर का डाल दिए तो यहाँ पे अपने मदर का डाल दो, यहाँ पे मदर का डाल दो, ठीक है। फिर हाउस नंबर, विलेज वगैरह जो भी चीज़ें, इसको अच्छे से फिल कर दो, जैसे ऊपर फिल किए थे सेम वैसे ही, ठीक है। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे विटनेस डिटेल्स एट प्रेजेंट एड्रेस, ये अगर नहीं भी डालोगे तो चल जाएगा, क्योंकि ये स्टार मार्क वाला नहीं है। जो जो यहाँ पे स्टार मार्क वाला दिख रहा है ना, वही चीज़ बस फिल करना, उससे ही आपका काम हो जाएगा। ये नहीं भी फिल करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि अगर फिल करने बैठोगे तो 2-2.5 घंटे लग जाएंगे तुमको फिल करने में, फिर भी पता चलेगी कोई चीज़ हमको पता ही नहीं है, तो पता चलेगा कि हुआ ही नहीं। इसलिए जो चीज़ें स्टार मार्क वाली है बस उसको फिल करना, बाकी उसके अलावा किसी को नहीं फिल करना है। बस सेव और नेक्स्ट आगे करते रहना है। इसको अब बस सेव करो, जैसे ही सेव कर लोगे आप तीसरे वाले ऑप्शन में चले जाओगे, यानी फैमिली डिटेल्स वाले ऑप्शन में चले जाओगे, ठीक है। फैमिली डिटेल्स वाले में आ जाओगे तो इसमें अपने फैमिली के बारे में बताना होता है। तो यहाँ पे फादर का नेम डालना होता है, ये ऑलरेडी वहाँ पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अपने फादर का डेट ऑफ बर्थ जो है आप उनके आधार कार्ड से डाल सकते हो, या फिर जो उनका ईयर चल रहा है, मतलब कितने साल के हो गए, 20 साल 25 साल, सॉरी 20-25 साल के तुम्हारे पापा जी कैसे होंगे यार, तो ऐसे डाल देना, मतलब मतलब 40 साल 45 साल ऐसे जो भी है वो डाल देना, या फिर डेट ऑफ बर्थ डाल देना, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करना, ठीक है। उसके बाद आपका आपके पिताजी का जो जन्म है वो कब, मतलब कब हुआ है, मतलब कहाँ हुआ है, सॉरी प्लेस है ना, तो प्लेस कहाँ हुआ है, तो अपने के गांव में ही होगा, तो बस अपने गांव का ही यहाँ पे मेंशन कर देना। दूसरे जगह का कहीं जन्म है तो वो चीज़ मेंशन कर देना, बस सिंपल सी बात है। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी डालनी है, फिर यहाँ पे सिटीजन्स रीजन ग्राउंडेड बाई इंडियन, इंडियन बाय बर्थ डाल देना बस। और इसमें और 2-3 ऑप्शन है तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जो भी आपको ऊपर सुटेबल हो वो चीज़ यहाँ पे डाल देना। फिर यहाँ पे फादर का ऑक्यूपेशन जो भी हो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करना, जैसे कि फादर का यहाँ पे मैंने फार्मर डाला है तो फार्मर डाल सकते हो। फिर अपने फादर का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे डाल सकते हो। और हाँ, ये चीज़ है कि आपके फादर को कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं है, मेजर इशू डिजीज़ या फिर बीमारी तो नहीं है, वो चीज़ें यस नो में बतानी होती है, तो बस इसको नो कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। यस नहीं करना है, बस नो कर देना है। हो अगर होगी भी तो भाई छुपाना है बस, ठीक है, नो कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे मदर नेम सेम, जैसे यहाँ पे फादर वाला डाले वैसे ही मदर वाला इसे भी डाल दो सेम। मतलब इसमें आपको आपको जो है अपने फैमिली का पूरा डिटेल्स डालना होता है। ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर
इन फ्यूचर आप वहाँ पे जाओगे तो कार्ड वगैरह बनता है ना, कैंटीन कार्ड, जिससे कि और भी चीज़ें जो फौज में अलाउ रहती है, तो वो चीज़ें बनेगी तो वो आपके फैमिली मेंबर भी यूज कर सके। सो इसीलिए शायद ये जो है फैमिली डिटेल्स फिल होती है, तो इसको फिल करना इंपॉर्टेंट है एंड सही से ही फिल करना भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अपना यहाँ पे मदर का नेम डालना होता है, फिर अपना उनका जो है मम्मी का अपने डेट ऑफ बर्थ जो है आधार कार्ड से देख के डाल सकते हो, या फिर एज अ ऐसे कितने साल की हो गई ये वो चीज़ यहाँ पे डालना है। प्लेस डाल देना है जो जहाँ पे अपने आपके मम्मी जी का जन्म हुआ था वहाँ वो चीज़ यहाँ पे डालना है। फिर या फिर नेशनलिटी डालना है इंडियन, बर्थ बाई इंडियन ये सेलेक्ट करना। अभी क्या कर रही हैं, हाउस वाइफ है या फिर जॉब कर रही हैं, जो भी चीज़ है आप जेन्युइन डाल देना बस, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है डाल देना। मेडिकल इशू के कुछ है तो बताना, लेकिन सब में नो ही करना भाई, नो करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद वही चीज़ आपका यहाँ पे फादर मदर का परमानेंट एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस वो चीज़ यहाँ पे दिखेगी डबल में, तो उसको फिर से वेरीफाई कर लेना बस। फिर आपको नेक्स्ट नीचे आना है। नीचे आपसे पूछेगा डू यू हैव सिबलिंग्स, डू यू हैव सिबलिंग्स मीन्स आपके भाई बहन हैं, तो करना बता देना कि हाँ है या नहीं है, जो भी है आप यस नो में बताना। फिर यहाँ पे पूछेगा कि कितने हैं भाई, भाई बहन कितने हैं, तो जैसे इस कैंडिडेट का एक बहन और ये मतलब दो भाई था, यानी ये तो कैंडिडेट एक एक तो कैंडिडेट और एक कैंडिडेट का एक बड़ा भाई, ठीक है। तो दो सिबलिंग्स है तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करना, हाँ दो आदमी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रदर डालना, फर्स्ट में अपना ब्रदर सिस्टर डिटेल्स मीन्स आप जो भी पहले डालना, पहले सिस्टर का डाल सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है रिलेशन क्या है, ब्रदर सिस्टर जो भी है वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करना। उनका नाम मेंशन करना, सही सही नेम मेंशन करना सही रहेगा, भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत ना होगी। उनका डेट ऑफ बर्थ हो सके तो आधार से मैच करके डालना, या फिर ऐसे ईयर डाल देना कि हाँ इतने साल के हैं, ठीक है। उनका एक्यूपेशन क्या है, मतलब क्या करते हैं, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करना है। फिर मैरिटल स्टेटस, विवाह हुआ है नहीं हुआ है, वो चीज़ें डाल देना है। आपके भाई बहन जो भी है यहाँ पे डाल रहे हैं, जिनका रिलेशन में डाल रहे हैं, उनका वो डिटेल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे नेशनलिटी डालना है, अभी उनका मतलब वो क्या कर रहे हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मेडिकल कोई इशू है या नहीं, वो चीज़ यहाँ पे यस नो में बतानी है, तो नो कर देना है बस। फिर आपका जो भाई है, जो यहाँ पे प्रमाण जो आप जो है यहाँ पे भाई में रिलेशन में जो एड्रेस जिनका नाम दिए है, बस उनका एड्रेस डाल देना। सेम वैसे ही हाउस नंबर पता है तो हाउस नंबर, कॉलोनी नंबर, विलेज, टाउन, तहसील, पोस्ट ऑफिस, ये चीज़ें बेसिक डिटेल है जो आप आराम से फिल कर लोगे। फिर ऐसे ही वो चीज़ें आप यहाँ पे परमानेंट हो गया, जो भी यहाँ पे आप रिलेशन में डालोगे। और यहाँ पे फिर पूछेगा कि प्रेजेंट एड्रेस यही है, तो ये चेक बॉक्स क्लिक कर देना, नहीं है तो आप करस्पॉन्डेंस दूसरा डाल सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, उसके बाद आप फिर नेक्स्ट करना। फिर फर्स्ट हो जाएगा, मतलब जैसे कि ये दो सिबलिंग्स है ना, तो फर्स्ट सिबलिंग हो गया फर्स्ट, फिर आपको सेकंड सिबलिंग का डिटेल्स ऐड करना है, तो वो चीज़ आप रिलेशन में बता देना, भाई है बहन है जो भी है। उसके बाद नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो चीज़ें डाल देना। उसके बाद यहाँ पे डाल देना अनमैरिड, मैरिड जो भी है वो डाल देना। तो हाउस वाइफ है तो यहाँ पे मैरिड डालना चाहिए, तो वो अपने आप से देख लेना जो भी है। उसके बाद ये इंडियन डालना, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मेरिट और ये मेडिकल स्टेटस जो भी है नो, सब में नो ही रखना है, ये मेडिकल स्टेटस सब में नो डालना, ठीक है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस और ये प्रेजेंट एड्रेस सेम डालना। उसके बाद ये नेक्स्ट टू किन आपके जो अभी निकट के कोई जो है आपसे सबसे निकटतम कोई और है गार्जियन में, फैमिली मेंबर में, चाचा चाची जो भी, उनका अगर डिटेल्स देना चाहते हो तो भाई दे सकते हो। अगर नहीं देना चाहते हो तो उसमें सिर्फ एक ऑप्शन है सेल्फ का, सेल्फ भी सेलेक्ट करके आपका नेम ऑटोमेटिक उठा लेगा, ठीक है। उसके बाद ये अपना जो है डाल देना ऑक्यूपेशन, उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस डाल देना, जैसे कि यहाँ पे सेल्फ की है नेम आ जाएगा। उसके बाद जो है अपना एक ऑक्यूपेशन जो भी है डाल देना। उसके बाद बस ये आपका फुल डिटेल्स, जैसे कि विलेज, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। भाई ये चीज़ें फिल करते करते भाई तुमको मतलब बोर हो जाओगे, इतना ये चीज़ें फिल करना है, ठीक है। बस वही चीज़ें बार बार फिल करना है। उसके बाद आपको सेव करना है, जैसे ये सेव कर लोगे ये आपका जो है तीन ऑप्शन ग्रीन हो जाएगा, तीन ऑप्शन ग्रीन हो जाएगा, बाकी ये चीज़ें व्हाइट में हो जाएगी। ये पहले मतलब विजिबल नहीं होगी, फिर आपका ये व्हाइट हो जाएगी। तो इसको बस फिल करना नहीं है, इसको फिल नहीं करना है, बस इसको छोड़ देना है। जैसे ये तीन हो गया, ये तीन आप फिल किए, तीन ही से आपका काम हो जाएगा, बाकी इसको नहीं भी फिल करोगे
तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको छोड़ो। उसके बाद आपका ये प्रीव्यू में एक बार चेक कर लेना, ये प्रीव्यू आप खुलेगा, प्रीव्यू में आप जितना भी डिटेल्स डाले हो वो सारी चीज़ें मिलेगी। तो एक बार प्रीव्यू कर लेना, उसमें जो भी चीज़ें आपने डाला है उसको एक बार अच्छे से देख लेना, सब चीज़ मिला लेना, सब चीज़ सही है या नहीं है। फिर आपको जो है यहाँ पे ई कॉल लेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ई कॉल लेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे एक PDF आपका डाउनलोड हो जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, मैं इसको और जूम करता हूँ। ठीक है, तो यही है आपका ज्वाइनिंग लेटर, जो जिसका कि आपको कलर प्रिंट करा के ले जाना होता है ज्वाइनिंग के टाइम। ठीक है, तो ऐसा कुछ रहेगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, PSL नंबर, डेट, इनरोलमेंट जो भी है वो चीज़ें रहेगा। यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे हुआ है, मेन या स्टैंड बाई, वो चीज़ें मेंशन रहेगी, किस सब्जेक्ट से हुआ है, जो है एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, जो भी चीज़ें है वो चीज़ें मेंशन रहती है, कहाँ पे रिपोर्ट करना हो रहता है। जैसे यहाँ पे मेंशन है कि मेन गार्ड रूम, एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल, ATS सांबड़ा कैंप, ये चीज़ें आपका मेंशन रहेगा। और भी कुछ इंस्ट्रक्शन है, बस इस चीज़ को देखना है और इसका प्रिंट आपको 3 से 4 करा लेना है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो बना ही दिए हैं, जिसको कि आप लोग देख सकते हैं। मेडिकल से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं। एंड वैसे कैंडिडेट जिनका कि ये डाउनलोड ना हो रहा हो, किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, तो कमेंट करना, कमेंट कर देना। अगर नहीं डाउनलोड करने आ रहा है तो कोई बात नहीं, डाउनलोड नहीं भी करोगे, डाउनलोड नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ आप क्या कर सकते हो, जो आपका इनरोलमेंट है, इनरोलमेंट उसमें जो है आपका नेम जहाँ पे है, आप नेम सर्च करना, जो भी नेम दिखे, जहाँ पे आपका नेम दिखे उस वाले पेज जैसे ये रहा आपका नेम, ये यहाँ पे रहा, तो इस वाले पेज का पूरा आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है एंड साइबर कैफे से बोलना है कि इसको प्रिंट कर दो। ठीक है, बाकी XY ग्रुप का, एक्स ग्रुप गर्ल्स एंड बॉयज़ का कहाँ पे रिपोर्ट करना है, तो जलाहाली में रिपोर्ट करना है, जलाहाली में। और एक्स ग्रुप का जलाहाली में रिपोर्ट करना है, और जो वाई ग्रुप के बॉयज़ एंड गर्ल्स है उनको बेलगावी रिपोर्ट करना है। तो आप वहाँ से चले जाना। फिर आप जो है एनरोलमेंट का, जो अगर आप ये ज्वाइनिंग लेटर नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो तो इसका बस प्रिंट लेके आप जाना ज्वाइनिंग पे, आपको कोई इशू नहीं होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आपका ज्वाइनिंग 100% होगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड ऑल वीडियो बना दिया है एंड ये भी वीडियो बन गया आपका ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड करने से। फिर भी कोई डाउट बचे या फिर नहीं हो कुछ, तो भाई कमेंट करना, 100% उसका रिप्लाई मिलेगा एंड आप लोग ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड कर लो। ठीक है, बाकी कुछ भी डाउट बचे आगे तो कमेंट करना एंड आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी चीज़ें आप लोग बताना। ठीक है, बाकी आप लोग अपने आप को खुद से सुरक्षित रखो एंड आगे अभी क्या करना है उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो उसको देख लेना, आपको कैसे सुरक्षित रहना। अब अभी के टाइम आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपका ज्वाइनिंग जब हो, ज्वाइनिंग तक आप फिट रहो, मतलब आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो एंड ज्वाइनिंग हो जाए तब भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हो तो ज्वाइन कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, बाकी आप लोग अपना ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड करो। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।